अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसमें हम इंग्लिश का 7 क्लास की इंग्लिश का सेकंड टर्म का पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने इसके जो है वो 5 वर्जन शेयर कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो इसी में से कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका पहला MCQs है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून? इसका क्या मीनिंग है? तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, टू डू समथिंग रेयरली, यानी ऐसा काम जो कभी कभार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, वी ट्रैवल टू कराची फॉर आवर वेकेशन, यानी जिसमें एक ही पर्सन की बात हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द वर्ड म्यू रिप्रेजेंट इन ओनोमेटोपिया? इसका ऑप्शन बी ठीक है, अ कैट साउंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। इसका ऑप्शन सी ठीक है, स्मॉल वाइट वुडन हाउस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द गिवन सेंटेंस डिस्क्राइब? इसका ऑप्शन ए ठीक है, फैक्ट। और उसके बाद ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट विच थिंग इज अ पैराडाइज फॉर किड्स? इसका आंसर ए ठीक है, स्कूल। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर जो है वो ए ठीक है, ही हु वांट्स टू डू समथिंग डज इट। 8वें सवाल का सी ऑप्शन ठीक है, मेटाफोर। और 9वें सवाल का सी ठीक है, स्किल एंड विल। 10वें सवाल का ए ठीक है, आइडियल मॉडल स्कूल। MCQs की मैंने की भी शेयर कर दिया, आप उनके आंसर यहाँ से भी चेक कर। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे कर सिलेक्ट कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव में जो आपका पहला क्वेश्चन होता है, इसमें एक पोएम का स्टेंजा आया हुआ है, यानी जो आपकी इंग्लिश की पोएम्स हैं उनका एक कोई पैराग्राफ आया है जिसकी तशरीह करनी है। तो इस पैराग्राफ की ये तशरीह जो है ये ऊपर लिखी हुई है, डू नॉट बिलीव दैट एवरीथिंग हैज़ एंडेड व्हेन द अर्थ एंड इज़ कोल्ड एंड सील्ड। तो ये 2 लाइनें जो है ना, ये उस पैराग्राफ की तशरीह है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 जो 12वां सवाल है, उसमें ये पूछा जाता है, उसमें एक डायलॉग है कि 2 दोस्तों के दरमियान डायलॉग लिखना है कि वो अपने फ्री टाइम में क्या काम करते हैं या क्या करते हैं, क्या उनकी मसरूफियात होती हैं। तो ये डायलॉग लिखा हुआ है, ये आप यहाँ से याद कर लें। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल आपका है कि आपकी टीचर आपको जो है वो 3-4 कोई बातें बताएंगी, हिंट देंगी, जिनकी बातों को आपने सुनना है और पहचानना है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। मिसाल के तौर पर ये पहला है, आई वेयर अ वाइट कोट, मैं वाइट कोट पहनता हूँ, मैं लोगों का इलाज करता हूँ। पीपल कम टू मी हेल्थ इश्यूज़, लोग अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए मेरे पास आते हैं। माई नेम स्टार्ट विद डी। तो टीचर आपको ये 4 लाइनें बोलेगी, तो आपने पहचानना है कि अच्छा ये तो डॉक्टर के बारे में बात कर रही, तो आपने उनको बताना है कि डॉक्टर के बारे में आप कह रही हैं। उसके बाद अगला प्रोफेशन है, आई डील विद मीट, मैं गोश्त का काम करता हूँ और मेरे पास बहुत छुरियाँ चाकू होते हैं और मैंने एप्रन पहना होता है और मैं गोश्त काटता हूँ। तो ये आपने पहचान लेना है, गोश्त वाले के बारे में बात हो रही है, कसाब की, बुचर। उसके बाद तीसरा प्रोफेशन है, आई हैव टूल्स लाइक ड्रिल्स, आई डू कंस्ट्रक्शन, आई कैन डू डिगिंग, आई कैन हैवी लोड्स, कैन कैरी हैवी लोड। एक मजदूर की बात हो रही है कि एक मजदूर ये सारे काम करता है जो मजदूरी करते हैं, तो ये लेबर इसका आंसर है। उसके बाद अगला प्रोफेशन है, आई हैव लाइट्स, आई कैन फिल्म एनीथिंग, आई हैव अ कैमरा, आई मेक पीपल डू पोजेज। तो ये मोबाइल की बात हो रही है कि उसमें लाइट्स भी होती हैं और कैमरा भी होता है, लोग अपनी पिक्चर्स बनाते हैं। उसके बाद अगला वर्जन स्टार्ट होता है। यकीनन आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। चले हम अगला वर्जन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीस ऑफ की? तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, समथिंग ईजी टू डू, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी ठीक है, ब्यूटीफुल सिल्क रेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर है बी और बी है ओपिनियन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पैराग्राफ है, इसको पढ़ के फिर सवालों के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, मैन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, मैन आर ऑलवेज
फेरीज। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका आंसर है ऑप्शन ए सक्सेसफुल नेशंस एंड डिवोशंस एंड करेजेस। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, इसका ऑप्शन डी ठीक है डिटर्मिनेशन। और 10वें सवाल का डी ठीक है ट्रू एंड करेजियस पीपल कैन मेक देयर नेशन स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ये इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, इसमें आपको ये एक पोएम का पैराग्राफ दिया हुआ है, इसकी तशरीह करनी है, वो मैं आगे जाके आपको बता देती हूँ। उसके बाद डायलॉग लिखना है दो दोस्तों के दरमियान उनकी फेवरेट गेम के बारे में, और बताना है कि आपको कौन सी गेम पसंद है और क्यों पसंद है। ये इस वर्जन के MCQs की है, आप आंसर यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये उन सवालों के जवाब हैं, इस स्टैंजा की तशरीह ऊपर लिखी हुई है, और साथ ये जो डायलॉग है दो दोस्तों के दरमियान, तो ये डायलॉग है दो दोस्तों के दरमियान फेवरेट गेम के बारे में, ये आपने यहाँ से याद कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल है जिसमें आपके टीचर आपसे पूछेंगे, कुछ हिंट देंगे और आपने पहचानना है, जैसे पहेली होती है तो 4 बातें आपको बताएंगे, आपने पहचानना है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला है यू कैन सी मी इन स्कूल, आप मुझे स्कूल में देखते हैं। आई यूज़ अ रेड पेन, मेरे पास रेड पेन होता है। आई टीच इन स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। आई हैव अ बोर्ड मार्कर, मेरे पास बोर्ड मार्कर भी है। तो ये बातें पढ़ के हमें पता चला कि ये तो टीचर की बात हो रही है। उसके बाद अगला है आई एम अ हैंडी मैन, यू सी मी नियर वाटर पाइप्स, आई कैन फिक्स रनिंग टेप्स, माई नेम स्टार्ट विद पी। तो ये प्लम्बर की बात हो रही है जो पानी वाले पाइप ठीक करता है। उसके बाद अगला है आई वर्क इन अ लेबोरेटरी, यू कैन सी मी विद केमिकल, आई कैन इन्वेंट डिफरेंट थिंग्स, आई डील विद साइंस। तो इसमें साइंसदान के बारे में बात हो रही है जो लेबोरेटरी में काम करता है केमिकल के साथ, तो ये साइंटिस्ट इसका आंसर है। उसके बाद अगला है माई वर्क इज़ विद वुड, मैं लकड़ी का काम करता हूँ। और आई कैन मेक फर्नीचर, माई नेम स्टार्ट विद सी, तो ये बढ़ई की बात हो रही है जो लकड़ी का काम करता है, तो इसका आंसर है कारपेंटर। उसके बाद ये आपका अगला वर्जन स्टार्ट हो गया है, और इसका जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीस ऑफ केक, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है समथिंग ईजी टू डू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का ए ठीक है वी ट्रैवल टू कराची फॉर आवर वेकेशन, तीसरे का ए ठीक है द साउंड ऑफ बी, चौथे का बी ठीक है ब्यूटीफुल सिल्क रेड। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ठीक है फैक्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ठीक है मैन, और 7वें का ए ठीक है मैन आर ऑलवेज फेयरलेस। 8वें का ए ठीक है सक्सेसफुल नेशन नीड डिवोशन एंड करेज, 9वें का डी ठीक है डिटर्मिनेशन, और 10वें का भी डी ठीक है एंड करेजियस पीपल कैन मेक द नेशन स्ट्रॉन्ग। तो अब इसका सब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया है, इसमें भी उसी पोएम का स्टैंजा दिया हुआ है और इसी को आपने इसकी तशरीह याद करनी है, वो मैं आगे शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से याद कर लें। और इसमें जो डायलॉग आया है वो दो दोस्तों के दरमियान फेवरेट सीज़न पे डिस्कस करना है कि किसको कौन सा सीज़न पसंद है और क्यों पसंद है। ये इस वर्जन के MCQs की है, आप आंसर यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद ये उस पैराग्राफ की तशरीह है, 2 लाइनों की तशरीह आप यहाँ से याद कर लें। उसके बाद आगे जो है वो डायलॉग है, तो ये दो दोस्तों के दरमियान डायलॉग है, ये आप याद कर लें। उसके बाद ये आगे फिर कुछ हिंट दिए हुए हैं, इनकी मदद से आपने पहचानना है कि ये किसकी बात हो रही है। तो चले इसको पढ़ते हैं। तो पहला है माई नेम स्टार्ट विद पी, आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई कैन टेक पैसेंजर टू डेस्टिनेशन, यू कैन आल्सो सी मी इन एयरप्लेन। तो इसमें पायलट की बात हो रही है। उसके बाद अगला प्रोफेशन है माई नेम स्टार्ट विद लेटर आर, आई कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यूज़, यू कैन सी मी इन माई हैंड, यू कैन सी मी ऑन TV। तो ये एक रिपोर्टर की बात हो रही है। उसके बाद अगला प्रोफेशन है और माई नेम स्टार्ट विद टी, आई हैव अ मेजरिंग टेप, आई हैव अ मशीन नीडल एंड सीजर इन माई शॉप। ये दर्जी की बात हो रही है, टेलर जिसको कहते हैं। तो ये नीचे इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, आप वो देख लें और ये सारे को आप एक बार पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए। ये एक पैराग्राफ है, ये जो आपने टीचर को पढ़ के सुनाना है अपने स्कूल में। उसके बाद ये अगले वर्जन के MCQs हैं। इसमें पहले MCQs का आंसर डी है टू डू समथिंग रेयरली, दूसरे का आंसर सी है शी इज़ द बेस्ट एथलीट इन हर कॉलेज, तीसरे का आंसर बी है रसल,
और चौथे का आंसर सी है, लवली बिग सरप्राइज। पांचवें का आंसर ए है और करेक्ट। और उसके बाद छठा है, ये पैराग्राफ पढ़ के सवालों के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर बी, बिकम अ सिंबल ऑफ होप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका डी ठीक है, सिमिली। और क्वेश्चन नंबर 8 है, आठवें का सी है, बिटरनेस। नौवें का बी है, स्वीटनेस। और 10वें का भी बी है, एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग अ ब्राइटर फ्यूचर। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, ये स्टैंजा की तशरीह करनी है और इसमें जो डायलॉग है वो फेवरेट सीज़न है, वो पहले ही मैंने आपको बता दिया है। ये इस वर्जन के एमसीक्यूज़ का आंसर है और ये इसके स्टैंजा की तशरीह है और ये सीज़न फेवरेट सीज़न के ऊपर डायलॉग है दो दोस्तों के दरमियान। और ये फिर कुछ हिंट दिए हुए हैं, प्रोफेशन बताना है। तो ये पहले जो पूछा हुआ है, माय नेम स्टार्ट विद लेटर पी, आई डील विद कैमरा, कलर एंड पिक्चर। तो ये फोटोग्राफर की बात हो रही है जो तस्वीरें बनाते हैं। उसके बाद ये प्रोफेशन 2 है, इसमें पायलट की बात हो रही है। उसके बाद ये 5वें वर्जन के एमसीक्यूज़ हैं, इसमें पहले एमसीक्यूज़ का आंसर है सी, डू नॉट सपोर्ट मी। दूसरे का आंसर भी सी है, दे वर मेट विद मैनी डिफ़िकल्टीज ऑन द जर्नी। और तीसरे का बी है, द साउंड ऑफ ए डोरबेल। और चौथे का सी है, स्मॉल वाइट वुडन हाउस। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका आंसर बी है, ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, छठे सवाल का जवाब है डी, मैन। और 7वें का ए है, मैन आर ऑलवेज फेयरलेस। उसके बाद 8वां है, इसका ऑप्शन ए ठीक है, सक्सेसफुल नेशन एंड डिवोशन। और 9वें का डी है, डिटर्मिनेशन। और 10वें का भी डी है। और उसके बाद हम इसका सब्जेक्टिव हिस्सा स्टार्ट करते हैं। और सब्जेक्टिव के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, स्टैंजा तो वही है जिसकी तशरीह पहले भी शेयर कर दी है। और डायलॉग जो आया है वो है फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो इस पे वो डायलॉग है। ये 5वें वर्जन के एमसीक्यूज़ की है। और उसके बाद ये डायलॉग है दो दोस्तों के दरमियान फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर। वो डायलॉग आपने याद कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट, आपने टोटल 3 डायलॉग याद कर लेने हैं, फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में, एक फेवरेट गेम के बारे में और एक फेवरेट सीज़न के बारे में। और ये एक पैराग्राफ है जो आपने टीचर को पढ़ के सुनाना है, यानी इसकी रीडिंग करनी है और रीडिंग के आपके नंबर लगेंगे। तो अगर आप मज़ीद पेपर्स की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।